कानपुर जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ मंदिर के महंत बाल योगी चेतन अरुणपुरी महाराज के द्वारा कानपुर में हुए पथराव एवं हिंसा तथा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महाराज ने अपने विचार किए व्यक्त। आइए सुनते हैं क्या कहा महाराज जी ने। नमस्कार, बहुत प्रणाम, अभिनंदन है आप और आपके सभी सम्मानित दर्शकों का। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। आप ये समझिए कि जब देश का शासन संपूर्ण हिंदुओं के हाथ में है, यहाँ का राष्ट्रपति, यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर पुलिस, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज पुलिस वाले, आर्मी, बीएसएफ, सभी कुछ हिंदू शासन सत्ता है, तब जाके इनका दुस्साहस देखिए कि इस तरीके घर के निकल के और जो चंद्रेश्वर का हाथा है वहाँ हिंदुओं का रहना हराम कर दिया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके पीछे जो भी विदेशी साजिश है अथवा जो भी मुल्ला मौलाना हैं उनके विरुद्ध कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई शासन अगर नहीं करेगा तो इनका उत्साह बढ़ता जाएगा। और आने वाले समय में क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल और कश्मीर, केरला और पश्चिमी यूपी लगभग हिंदू विहीन होता जा रहा है, तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी साजिश है। इनके विरुद्ध कड़ी, कठोर और घोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से करता हूँ आपके माध्यम से। बताया जा रहा है इसको लेकर मुस्लिमों में रोष था, अब भाजपा ने उनके ऊपर कार्रवाई की है, जब तक जांच पूरी नहीं होती सस्पेंड कर दिया है, इस पर क्या? अच्छा, नूपुर शर्मा जी ने कोई ऐसा गलत बात नहीं बोली। नूपुर शर्मा जी ने भारतीय संस्कृति, मूल्य परंपराओं की रक्षा के लिए अपनी बात कही है। जो मुल्ला मौलाना जो आए दिन सनातन परंपरा का मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं और शिवलिंग के ऊपर कितनी भद्दी और गंदी टिप्पणी करते हैं, रामकृष्ण के ऊपर, बुद्ध और महावीर के ऊपर कितनी भयंकर और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदू समाज नहीं होता आक्रोशित। अगर पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कुछ तो कहा नहीं उन्होंने, अगर कुछ कहा तुम भी तो कहते हो, तो जो आप करोगे सठे साठ हम समाचरित, जो आप कहोगे करोगे वही तो प्रतिक्रिया होगी। अगर नूपुर शर्मा जी ने कुछ कहा भी तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उस बेटी का, उस बहन का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसका किया भी तो लगभग 1 अरब भारतीय बहन नूपुर शर्मा के साथ में था, है, आगे भी रहेगा। हम सभी लोग उनके साथ में उनका समर्थन करते हैं। ओवैसी का कहना है कि ये सज़ा बहुत कम है, इससे ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। ओवैसी को विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी बहुत बोलता है और ओवैसी आधुनिक जिन्ना है। ओवैसी अगर रहा तो देश को विभाजन की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए अभी भी समय है और भारत सरकार को सजग होकर के उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार होगा और आधुनिक जिन्ना साबित होगा भारत के लिए। कानपुर के मुस्लिम नेता हैं कुद्दूस हादी, उनका कहना है कि जो ये कानपुर में हुआ है दंगा, तो इसकी बहुत छोटी सी चीज़ है, इसकी बड़ी सज़ा कानपुर प्रशासन और यूपी सरकार दे रही है। अच्छा, ये छोटी शासन है? बच्चे जो है गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं, तुम बैठे हो, तुम धर्मगुरु बने हो और तुम यही शिक्षा देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आप अपने अनुयायियों को, समर्थकों को, आमात्यों को, फॉलोअरों को यही शिक्षा देते हो कि जल के मस्जिद में जब पूजा है, इबादत गाह है, भगवान और अल्लाह का दरबार उसको कहते हो और वहाँ इबादत करते हो, सजदा करते हो और वहाँ पे नमाज पढ़ते हो और वहाँ से पेड़ लगाने पर जोर दे रही है, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहा, आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो कह रहे थे कि नगर निगम को एक काम करना चाहिए कि जो भी अपने द्वारे में, अपने घर के बाहर 1 अथवा 2 वृक्ष लगा के देगा, उसका 5 साल के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। पेड़ लगाना ही बड़ी बात नहीं है, पेड़ को लगा के 5 वर्ष तक कम से कम देखभाल करके उसको संरक्षित और संवर्धित करना बड़ी बात है। तो आज देख रहे हैं कि आश्रम में हमारे आधुनिकता बिल्कुल नहीं है, सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हम लोग भले देखने में तो आधुनिक नहीं है, हमारे यहाँ पत्थर नहीं लगा कमरों में, एसी भी नहीं लगा हमारे यहाँ, मगर पेड़ देख रहे हैं कि आप अगर लाइट रहे ना रहे, इन्वर्टर रहे मत रहे, जनरेटर रहे मत रहे, मगर आप दिन और रात यहाँ गुजार सकते हैं। बाकी घरों में अगर लाइट नहीं रही, इन्वर्टर नहीं रहा, जनरेटर नहीं रहा तो जीना हराम हो जाएगा। इसलिए वृक्ष लगाना आवश्यक है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम तबाह लोग पानी के लिए, वायु के लिए और छाँव के लिए हम तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे। अभी भी समय है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट तो करती है, कई जाने कितने लाख करोड़ का बजट हुआ कि हम 5 करोड़ वृक्ष लगवाएंगे। कहाँ लगे वृक्ष हो, कोई निगरानी उनकी हुई? हम तो कहते हैं उनके विरुद्ध जांच करनी चाहिए कि 5 करोड़ वृक्ष लगाए गए, फिर कहाँ लगाए गए, उन वृक्षों क्या हुआ, कौन कौन लोग थे, जिलाधिकारी से लेकर और निचले स्तर तक कर्मचारी और समाज के कौन एनजीओ और संगठन थे जिनके सहयोग से पेड़ लगाए गए। वो पेड़ लगे तो कहाँ चले गए, ज़मीन कहाँ चली गई? इसलिए ये सरकार केवल बजट पास करती पेड़ लगाने के नाम पर। वो पेड़ उनका संपोषण हुआ कि नहीं हुआ, उनका संवर्धन हुआ कि नहीं हुआ, उनका संरक्षण हुआ कि नहीं, बिल्कुल ध्यान देती नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से ये आग्रह है कि सरकार उनकी जांच करवाए कि कितने पेड़ धरती में लगे, कितने बढ़े। और रही बात लगाने की, तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि कम से कम 1-2 पेड़ लगा के उनका 5 साल तक
जैसे अपने बच्चे का हम करते हैं संरक्षण, अपने बच्चों के तरीके वृक्षों का हम संरक्षण करें ताकि भीषण भयंकर गर्मी से हमको मुक्ति मिल जाए, हमको शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध धारा हमको मिले। ऐसी प्रार्थना आपके माध्यम से। अंत में महाराज जी ये बताइए कि जनता से क्या अपील करेंगे, देशवासियों को क्या अपील करेंगे? अब यही हम कहते हैं कि देश में शांति, सौहार्द, प्रेम बना के रखो। देश इस तरीके के जो घटनाक्रम पिछले कुछ वर्षों में अथवा पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही हैं, इससे देश जाएगा पीछे। इसलिए सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी, पादरी, विभिन्न मत पथ संप्रदायों को मेरा आग्रह है कि सब लोग शांति और सौहार्द बना कर रखिए। आप कोई अगर क्रिया करेंगे तो हम भी करेंगे प्रतिक्रिया, अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो हम भी करेंगे पत्थरबाजी। शासन प्रशासन पिछले कितने दिनों से पुलिस पीएससी जगह जगह पड़ी हुई है, उनको भी बेचारों को चैन छीन लिया हम लोगों ने। तो हम लोग ऐसे सीख ना दें अपने बच्चों को कि हम लोग उनको कट्टर बनाएं इस्लाम के नाम पे या धर्म के नाम पे। सब लोग प्रेम पूर्वक रहो, इसी में हमारी और सब